बिश्नोई गैंग अपने धर्म को मान सम्मान देने की वजह से क्रिमिनल बन गया। शायद वो अभिषेक मनु सिंघवी बन जाता, शायद वो नाजिया इलाही खान बन जाता, क्योंकि उसका तो वकालत का भविष्य था। कि बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित कौन कर रहा है? कनाडा, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है। कनाडा की सरकार जो यूएन में बेइज्जत होती है, इंटरनेशनल कोर्ट में बेइज्जत होती है, बायलैटरल रिलेशन के टेबल पर जो बेइज्जत होती है। हाफिज सईद कहता है कि मुझे नाजिया को मैं बैन करता हूँ, नाजिया की बातें अब पाकिस्तानी चैनल पर नहीं चलेंगी। तो मैं तो ये कहूंगी कि ये डर मुझे अच्छा लगा। नज़ीर जी, इन दिनों एक और मुद्दा बहुत छाया हुआ है कनाडा से लेकर के हिंदुस्तान तक। वो मुद्दा है बिश्नोई गैंग को लेकर के। बिश्नोई गैंग अचानक से चर्चाओं में आई है और उसके चर्चाओं में आने का जो मुख्य कारण यह है कि कनाडा में इसको जो है एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। इसको आतंकी संगठन घोषित किया जाना आपकी नजरों में क्या है? क्या ये किसी जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है या किसी खास मोटिव को पूरा करने के लिए ऐसा किया गया, या क्या हिंदुस्तान की सरकार को प्रोवोक करने के लिए किसी वजह से? आपको क्या लगता है, आप किस तरीके से देखती हैं इसको? राम जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि बिश्नोई गैंग कोई क्राइम करने के बाद चर्चे में नहीं आया था। बिश्नोई गैंग अपने धर्म को, अपनी पूजनियों को बचाने के लिए उसने जो क्रिमिनल एक्टिविटीज की, उसकी वजह से वो चर्चे में आया था। एक क्रिमिनल होता है हार्डकोर, जिसका पेशा ही होता है क्राइम करना, और एक क्रिमिनल होता है, क्योंकि हम बहुत रिसर्च करते हैं क्रिमिनल्स पर, हमें बहुत थीसिस लिखने पड़ते हैं क्रिमिनल्स पर, तो हम क्रिमिनल को पढ़ते हैं, समझते हैं। और एक क्रिमिनल होता है जो किसी मजबूरी से क्रिमिनल बनता है या क्राइम करने पर मजबूर हो जाता है। बिश्नोई गैंग अपने धर्म को मान सम्मान देने की वजह से क्रिमिनल बन गया। नहीं तो लॉरेन बिश्नोई का भविष्य जो था वो साधारण वकीलों की तरह ही होता। शायद वो कपिल सिब्बल बन जाता, शायद वो अभिषेक मनु सिंघवी बन जाता, शायद वो नाजिया इलाही खान बन जाता, क्योंकि उसका तो वकालत का भविष्य था। लेकिन कहीं ना कहीं उसने पहली प्रायोरिटी जो है वो अपने धर्म को दिया, अपनी पूजनीय चीजों को दिया। इसलिए शायद सिस्टम और शायद सरकार उसका सहयोग सही से नहीं कर पाई, उसकी मदद नहीं कर पाई, उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाई, तो उसने कानून हाथ में ले लिया। अब आती है दूसरी बात कि बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित कौन कर रहा है? कनाडा, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है, जिसकी कोई इकोनॉमिकल कंडीशन ही नहीं बची है, जिसकी कोई जीडीपी ही नहीं बची है। अब मैं कनाडा के क्रिमिनल एक्टिविटीज को थोड़ा आपके सामने डिकोड करना चाहूंगी। 1990 से कनाडा बहुत चर्चे में रहा। क्यों? क्योंकि वायलेशन क्राइम में 1990 से कनाडा हमेशा यूएस को बीट करता रहा है। 2014 में क्राइम रेट कनाडा का इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि यूएन में इसकी चर्चा हुई थी, इंटरनेशनल कोर्ट में इसकी चर्चा हुई थी कि 1990 से लेकर के 2014 में वायलेशन क्राइम और हैंडगन इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि जेनजी जो वहां के कनाडा के थे वो हाथ में बंदूक लेकर के चल रहे थे। इतना ज्यादा बढ़ चुका था। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन वायलेंट क्राइम, अब इस पर आते हैं। पर्टिकुलरली होमिसाइड क्राइम बिटवीन 2014 टू 2024। अगर 2014 से 2022 के वायलेंट और होमिसाइड क्राइम रेट पर जाते हैं तो 43.8% हुआ है 2024 में। और अगर इसको और भी तोड़ते हैं जनता और व्यूअर्स को समझाने के लिए, तो 1 लाख आदमी में 434 आदमी क्रिमिनल है कनाडा का सिटीजन। 1 लाख कनाडा का सिटीजन है, जिसमें 434 आदमी क्रिमिनल है जो कनाडा का सिटीजन है। अब ओवरऑल इंक्रीजमेंट देखते हैं। Violent crime in Canada increased by over 30% from 2014 to present 2025. Can you imagine? 30% increase किया है। Homicide increasing, उसके बाद फिर बुलेट, उसके बाद फिर हैंडगन, उसके बाद फिर रॉबरी, उसके बाद मर्डर, उसके बाद क्राइम अगेंस्ट वुमेन, उसके बाद रेप, उसके बाद ईव टेजिंग। ये सब कुछ यूएस को बीट करके कनाडा आगे बढ़ चुका है।
अगर कंपैरिजन यूएस से किया जाए तो उसका रेशियो 2024 का मैं बता रही हूं कि 14% हायर देन यूएस, 14% हायर देन यूएस है। यूएस शर्मा जाएगा क्राइम रेट में कनाडा के सामने। बिल्कुल, और ये आंकड़े जो आप ये बता रही हैं अपने आप में बेहद चौंकाने वाले तो हैं ही, लेकिन ये जो क्राइम रेट है इसमें कहीं ना कहीं जो खालिस्तानी जो है वो लगातार चर्चाओं में भी बने रहे हैं। ये वो खालिस्तानी हैं जिनको हिंदुस्तान जो है आतंकी चरमपंथी समूह जो है घोषित कर चुका है। इन्हीं को जो है कनाडा अपने यहां पर पनाह देता है, उनको शह देता है, उनकी गतिविधियों को कहीं ना कहीं प्रवोक करने की कोशिश करता है। खासतौर से जब भारत विरोधी जब इस सुर उठाते हैं, वहां पर भारत विरोधी जब मार्च निकालते हैं, तो वहां की पुलिस जो है आराम से उनको जो है अनुमति देती है कि आप ऐसा करते रहिए। तो क्या कनाडा की सरकार का अपना कनाडा की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, क्या भारत से बैर मोल रखना चाहती है? क्या खालिस्तानियों के लिए वो भारत के साथ में अपने संबंधों को दांव पर लगा देना चाहती है? आखिर उनका मेंटल प्रोसेस आखिर है क्या? क्या चाहते हैं वो? नहीं, मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि जिस तरीके से बिश्नोई गैंग को कनाडा की गवर्नमेंट ने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के नाम से घोषित किया है, तो लिस्ट ऑफ गैंग इन कनाडा, क्या इसके बारे में वहां की सरकार ने कभी सोचने की कोशिश की है कि कितनी बड़ी लिस्ट है? वहां पर मल्टी रैकियल ग्रुप चलता है, वहां पर एब्रोजेनियल बेस्ड ग्रुप चलता है, ब्लैक अफ्रीकन कैनेडियन ग्रुप चलता है, कैरिबियन चलता है, ईस्टर्न एशियन ट्रायल एंड टंग्स चलता है, यूरोपियन कैनेडियन एंड कॉशिकन चलता है, हैस्पिक कैनेडियन चलता है, इंडो कैनेडियन चलता है। लॉट्स ऑफ ग्रुप जिनका काम क्या होता है, रात में जब महिलाएं काम करके रिटर्न घर जा रही होती हैं तो रेप करना, उनकी छिनताई करना। इवन आउटलॉ मोटरसाइकिल क्लब चलता है। जितने भी लोग अपने बंगलों के बाहर, अपने रेसिडेंट के बाहर जो मोटरसाइकिल और अपनी कार लगाते हैं, उसको ये लोग आउटलॉ मोटरसाइकिल क्लब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चोरी करता है। तो शुरू से लेकर के आखिर तक अब आते हैं खालिस्तानी पर। कनाडा में खालिस्तानियों की वजह से जो अफरा तफरी का माहौल है, सरकार की जो बदनामी है, कनाडा की सरकार जो यूएन में बेइज्जत होती है, इंटरनेशनल कोर्ट में बेइज्जत होती है, बायलैटरल रिलेशन के टेबल पर जो बेइज्जत होती है, ट्रीटी रिलेशन के टेबल पर जो बेइज्जत होती है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के कॉन्क्लेव और समिट में जो बेइज्जत होती है, वो उसकी वजह खालिस्तान है, खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है। और इस खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन को कनाडा आज मजबूरी में पाल रहा है, क्योंकि कनाडा की सरकार को भी ये बात पता चल चुकी है कि जिस दिन उसने ये खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ और इसको बैन करने की या इसके ऊपर लीगल एक्शन लेने की बात कही, तो कनाडा के जो बैठे हुए जो सरकार है उसके भी छाती पर पन्नू गोली मारने से पहले सोचेगा नहीं। कनाडा के ब्यूरोक्रेट को खालिस्तान के लोग जाकर के, खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के लोग जाकर के मारते हैं और कनाडा की सरकार भारत पर एलिगेशन लगाती है। खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के लोग जाकर के कनाडा के वकील को मारते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर पर को गोली मारते हैं। 2024 की बात बता रही हूं मैं। और कनाडा की सरकार भारत पर उंगली उठाती है, और जब डॉक्टर एस जयशंकर कहते हैं कि आओ ओपन में बात करते हैं, तो कनाडा की सरकार कहती है कि नहीं, बंद कमरे में बात करेंगे। तो देखिए, मुझे लगता है कि दुश्मनी भी उससे लेनी चाहिए जिसकी आप लेवल में आते हो। तो कनाडा कहीं से भी, किसी भी इरा से और किसी भी प्लेटफॉर्म से और किसी भी ओरा से बिल्कुल भी भारत के कंपैरिजन और खास बात यहाँ पर यह है कि जो बड़े एलिगेशंस कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाते हैं कि बिश्नोई गैंग ने उनके यहाँ पर इस तरह की बड़ी वारदातों को अंजाम दिया, चौंकाने वाली बात यह है कि जब प्रामाणिकता की बात आती है, जब तथ्यों की बात आती है, तो उनके हाथ पूरी तरीके से खाली रहते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह कि जिसकी बात वो कर रहे हैं वो गुजरात की साबरमती जेल में इस समय बंद है। तो क्या ऐसा संभव है कि एक शख्स जो बेहद कड़ी निगरानी में है, गुजरात की साबरमती जेल में जो बंद है व्यक्ति, क्या वो बैठे बैठे एक देश से दूसरे देश में जो है इस तरह की वारदातों को जो है अंजाम दे पाए? ये भी अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला है। और किस आधार पर जो है कनाडा की सरकार इस तरह के एलिगेशंस लगा रही है और किन खालिस्तानियों को बचाने की कोशिश कर रही है? वो खालिस्तानी जो भारत विरोधी मुहिम में लगातार शामिल रहे हैं, वो खालिस्तानी जिनका हाथ जो है लगातार पाकिस्तानी चरमपंथियों के साथ में जुड़ा रहा। और कनाडा की सरकार जानती है कि अगर खालिस्तानियों के साथ में वो रहेगी
तो सांप अगर पालते हैं तो उसका फन कभी आपको भी डस सकता है। राम जी, मैं इसमें एक टिप्पणी करना चाहती हूँ। कनाडा और पन्नू और खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन का ये डर मुझे अच्छा लगा। मुझे बहुत मजा आ रहा है कि एक लड़का, एक युवा लड़का, शायद मुझसे भी उम्र में थोड़ा छोटा ही होगा, वो लड़का विथ लॉट्स ऑफ सिक्योरिटीज एक जेल में बंद है, वो भी गुजरात, भारत के गुजरात जेल में बंद है। और उससे डर कौन रहा है? सलमान खान। उससे डर कौन रहा है? आमिर खान। उससे डर कौन रहा है? हनी सिंह। उससे डर कौन रहा है? पप्पू यादव। उससे डर कौन रहा है? पन्नू। उससे डर कौन रहा है? कनाडा। उससे डर कौन रहा है? खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं कहती हूँ कि ये डर मुझे अच्छा लगा। आज अगर मुझसे कोई टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन डरता है, हाफिज सईद कहता है कि मुझे नाजिया को मैं बैन करता हूँ, नाजिया की बातें अब पाकिस्तानी चैनल पर नहीं चलेंगी, तो मैं तो ये कहूंगी कि ये डर मुझे अच्छा लगा। तो मुसलमान मुझे सोशल मीडिया पर गाली देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि ये जो निकल रहा है ये डर निकल रहा है, जो गाली के रूप में निकल रहा है, तो ये डर मुझे अच्छा लगा। देखिए, कनाडा मजबूर है, कनाडा मजबूर है, जैसे हमारे देश में कांग्रेस और सपा मजबूर है मुस्लिम वोटर्स और घुसपैठिया वोटर्स के लिए, उसी तरीके से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, उसी तरीके से कनाडा की सरकार अपने अस्तित्व को बचाने के लिए खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के सामने घुटने टेक चुकी है। और मैं आपको ये बात बहुत ही बाय हुक और क्रुक कह रही हूँ, बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के कह रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़े पोजीशन और बहुत बड़े पद पर हूँ, कि हो सकता है कि पन्नू और खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेशर में कनाडा की सरकार ने यह घोषणा की होगी। हो सकता है कि जुबान पन्नू और खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन की है, सिर्फ बोलने का मुखौटा और चेहरा जो है वो कनाडा की सरकार का है। ये मेरा मानना है। एंड कनाडा गवर्नमेंट आर शिफ्टी, वी कांट ट्रस्ट ऑन देम। बिल्कुल। तो चाल और चरित्र जो है और चेहरा खासतौर से, ये जब अलाइन नहीं रहता है तो फिर आपके ऊपर दुनिया उंगली उठाती है। इस समय कनाडा के साथ वही हो रहा है। वो जो है एक ऐसे जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो लगातार जो है विवादों में रहा है हालांकि, लेकिन उसको जो है आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया। और इसलिए किया गया, इस भय में किया गया कहीं ना कहीं कि खालिस्तानी समूह जो है, अलगाववादी चरमपंथी समूह जो है कनाडा में जो बसे हुए हैं, जिनको शह कनाडा दे रहा है, वो जो है इससे थर थर कांप रहे हैं। उनकी जो है पैंट इससे गीली हो रही है। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो बिश्नोई गैंग है, वो यहाँ पर बैठे बैठे यहाँ से संचालित होते हुए जो है कनाडा में एक बड़े डर का विषय बना हुआ है। और जिस तरीके से कनाडा की सरकार ने इसको एक आतंकी संगठन घोषित किया है, इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि कनाडा की सरकार जो है एक छोटे से समूह से किस कदर जो है डरती है।